नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत ही स्वागत है आज की वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो कोरोना से भी तेज़ी से फैल रहा है। ये आपके घर तक आ सकता है। मास्क पहन के भी आप इससे नहीं बच पाओगे, ना ही कोई पीपीई किट आपको इससे बचा लेगा। ये वायरस है फ्रॉड्स का, साइबर क्राइम्स का, स्कैम का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स की। बस कुछ क्लिक्स और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली। बस कुछ क्लिक्स और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली। आपकी मेहनत की कमाई, आपका खुद का पैसा आज खतरे में है। चाहे आप किसान हो या बिजनेसमैन, रिटायर्ड पर्सन हो या हाउसवाइफ, स्टूडेंट हो या कोई जॉब करने वाले, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीएस, बहुत सारे स्मार्ट लोगों के साथ ऑलरेडी ये फ्रॉड हो चुके हैं। अगर आपके पास एक भी बैंक अकाउंट है तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। दोस्तों, मैं आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके बहुत ही काम की है। पहली चीज़ है, ऑनलाइन फ्रॉड्स है क्या। दूसरी चीज़ है, आपका पैसा बैंक्स में कितना सुरक्षित है। तीसरी चीज़ है, ऑनलाइन फ्रॉड्स कैसे काम करते हैं। चौथी चीज़ है, क्या आप इनसे बच सकते हैं। फिफ्थ वन, कैसे करें अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर। सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन फ्रॉड्स है क्या। तो दोस्तों, देश और दुनिया में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में काफ़ी लोगों की जॉब्स जा चुकी है, सैलरीज कट हो रही है, इनकम सोर्सेज काफ़ी कम हो रहे हैं। हर कोई बस दो चीज़ें चाहता है। पहली तो ये कि कुछ करके कुछ ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, कुछ एडिशनल इनकम लाया जाए। और दूसरी चीज़ है कि कुछ भी करके थोड़ा सा और सेविंग्स किया जाए, थोड़े और पैसे बचा लिए जाए। और इन्हीं दो चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं कुछ लोग जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, और जो आपके बैंक से आपका पैसा लूट रहे हैं। इसे कहा जाता है ऑनलाइन फ्रॉड। अब देखते हैं आपका पैसा आखिर है कितना सुरक्षित। तो दोस्तों, सरकार, बैंक्स और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, ये सब मिलके आपके पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। सिस्टम्स को रेगुलरली अपडेट किया जाता है, सिस्टम्स को रेगुलरली और भी ज़्यादा सिक्योर किया जाता है। सिस्टम्स ऐसे डिज़ाइन ही किए गए हैं कि आपके परमिशन के बिना आपके अकाउंट में से कोई 1 रुपया भी नहीं निकाल सकता। तो ये लाखों फ्रॉड्स कैसे हो रहे हैं, कैसे करोड़ों की चोरियाँ हो रही है, देखते हैं। तो कैसे काम करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स। दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट्स और ऐसे बहुत कुछ। इन सारे पेमेंट गेटवेज को यूज़ करके हम जगह जगह पे ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं, और इन्हीं सब जरियों का इस्तेमाल करके ऑनलाइन फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि आपकी परमिशन के बिना आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। तो इन्हीं परमिशंस को आपसे लेने के लिए ये फ्रॉडस्टर लोग जो है, वो बैंक के अधिकारी बन के कभी आपके पास आएंगे, तो कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आपको कॉल करेंगे। कोई ईमेल से मिलेगा, कोई एसएमएस से लिंक भेज देगा। बहुत से ज़रिए हैं। कुछ एग्जांपल आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स जो हो रहे हैं वो बैंक ईएमआईज़ को लेके हो रहे हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉड कॉल इसलिए कर रहे हैं कि 3 महीने तक आपको कोई भी ईएमआई नहीं भरना है, और आपको अगर कोई ईएमआई भरा है तो वो वापस मिल जाएगा। उसके लिए सिर्फ आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें बता दीजिए, उससे कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद आपके 3 ईएमआई माफ़ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए, कोई भी बैंक इस समय ऐसे कोई कॉल नहीं कर रहा है, और आपको कोई भी बैंक का अधिकारी कभी भी ओटीपी की मांग नहीं करता। इसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो वो है इनकम टैक्स में रिलीफ देने के बारे में। ये फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ। दोस्तों, हम सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स और बैंक एम्प्लॉयज़ में इस समय में 50% तक सैलरीज काटी जा रही है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग इन्हें कॉल करके ये बोलते हैं कि आपकी सैलरी में जितना रिडक्शन हुआ है उसी प्रपोर्शन में आपको इनकम टैक्स में कुछ रिलीफ मिलेगा, इनकम टैक्स में कुछ डिडक्शंस किए जाएंगे। या फिर यहाँ तक कहा जाता है कि आपको 6 महीने तक कोई इनकम टैक्स नहीं भरना, और उसी के लिए आपको एक फॉर्म भरना है। ये फॉर्म की लिंक आपको एक ईमेल से या एसएमएस से भेजी जाएगी। अगर वो व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर देता है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके अपनी पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे रख देता है, तो उसके बाद उसका पूरा अकाउंट ये फ्रॉडस्टर खाली कर देंगे। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। अगला स्कैम है वो है फ्री रिचार्ज के बारे में। हमारे देश के कुछ नेताओं ने मांग की थी
कि एयरटेल, जियो ऐसी बड़ी कंपनीज ने हमारे देश के गरीब नागरिकों को इस कठिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई फ्री में रिचार्ज दे देना चाहिए। तो इसी न्यूज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि आपको कोई फ्री में रिचार्ज मिलेगा और उसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना है और उस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हैकर्स तक पहुंचा दी जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे कोई मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना। और कोई भी ऐसी फ्री रिचार्ज की स्कीम अभी फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, अगला फ्रॉड हो रहा है वो है डोनेशंस को लेके। हमारे देश के रतन टाटा से लेके सामान्य नागरिक तक हर कोई सच्चे दिल से और खुले हाथों से डोनेट कर रहा है। इस कठिन परिस्थिति में भी लोग सीएम केयर और पीएम केयर जैसी फंड्स में पैसे डोनेट कर रहे हैं और इसी का फ़ायदा लेते हुए कुछ क्रिमिनल लोग इन्हीं की फेक वेबसाइट्स और फेक यूपीआई आईडी बना रहे हैं, जो दिखने में बिल्कुल ही ओरिजिनल गवर्नमेंट वेबसाइट और गवर्नमेंट के यूपीआई आईडी जैसे ही दिखती है। ये आप तक ईमेल या एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए पहुंचा दिए जाते हैं और आप अगर ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पैसे गलत हाथों में पहुंच सकते हैं। इसके करेक्ट यूपीआई आईडी आप गूगल करके प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे और यहाँ तक आरोग्य सेतु ऐप से भी आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। डोनेट करते टाइम एक बार कहाँ पे डोनेट कर रहे हो वो वेरीफाई ज़रूर कर लेना। दोस्तों, अगला फ्रॉड है यूपीआई ऐप्स को लेकर। हम सभी के फ़ोन में पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम पे जैसे कई सारे यूपीआई पेमेंट्स ऐप ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। इन्हीं का इस्तेमाल करके हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। आपको कोई कैशबैक मिल रहा है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन में आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके सिर्फ आपका यूपीआई पिन डालना है, उसके बाद आपको कैशबैक रिसीव हो जाएगा। अगर कोई आपको ऐसा कहता है तो आप ये ज़रूर जान लेना कि कोई भी कैशबैक रिसीव करने के लिए या किसी से पैसे लेने के लिए कभी भी आपको यूपीआई पिन डालना नहीं रहता। आपका यूपीआई पिन सिर्फ आपको किसी को पैसे भेजते समय या फिर आपका जो बैंक अकाउंट बैलेंस है वो चेक करते टाइम ही इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये ऑनलाइन फ्रॉड्स है क्या और ये कैसे काम करते हैं। ज़्यादातर फ्रॉड्स में इनकी एक या उससे कई ज़्यादा फेक ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, जहाँ पे ये कुछ फेक प्रोडक्ट्स बेचते हैं और आपकी डिटेल्स डाल के आपके नाम के ऊपर ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है। फिर ओटीपी या यूपीआई पिन से आपसे पेमेंट लिया जाता है, जिसके वजह से ये क्रिमिनल्स कौन है, पैसा एक्चुअल में कहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल रहता है और पैसे वापस मिलने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में हमारे साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड ना हो, इसका ख्याल रखना ही सबसे बेहतर है। तो इन ऑनलाइन फ्रॉड से आप बच सकते हैं? इस सवाल का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। करना इतना है कि सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, आपका ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। आपकी बैंक या बैंक का कोई भी अधिकारी कभी भी आपको कॉल करके कोई भी ओटीपी नहीं पूछता। दूसरा और महत्वपूर्ण स्टेप ये है कि आप कभी भी किसी के कहने से यूपीआई पिन एंटर ना कीजिए। पहले वेरीफाई कीजिए और अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तभी ही यूपीआई पिन एंटर कीजिए। थर्ड स्टेप है, किसी भी कॉल के ऊपर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एटीएम कार्ड डिटेल्स, सीवीवी कोड, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड या अदर कोई भी बैंक रिलेटेड डिटेल कभी भी ना बताएं। दोस्तों, फोर्थ और इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस, ईमेल या कोई पॉपअप के ज़रिए कोई लिंक आ रहा है तो उसके ऊपर सीधा क्लिक ना कीजिए, पहले वेरीफाई कीजिए। अगर इम्पोर्टेंट हो तो ही और वेरीफाई करके ही उसके ऊपर क्लिक कीजिए। और फिफ्थ स्टेप ये है कि अगर किसी को डोनेशन करना है तो ऑथोराइज यूपीआई आईडी, ऑथोराइज बैंक अकाउंट आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं वीडियो के आखिरी पार्ट में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि अपने बैंक अकाउंट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर किया जाए। मैं आपके साथ 4 ऐसी टिप्स शेयर करूँगा जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली टिप है आपके स्मार्टफोन के बारे में। आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड किए जाने वाले सभी ऐप आप इंश्योर कीजिए कि अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड का है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अगर iOS सिस्टम का ऐप है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ऑफिशियल स्टोर से ही ऐप डाउनलोड कीजिए।
दोस्तों टिप नंबर 2, अगला टिप है ऐप परमिशंस के बारे में। हर किसी के स्मार्टफोन में ऐप परमिशंस का ऑप्शन होता है। सेटिंग्स के अंदर ऐप परमिशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अंदर से आपको जिस ऐप को जिस परमिशन की ज़रूरत नहीं है वो हटा दीजिए। और सबसे पहले एसएमएस और मैसेजिंग की जो परमिशन है वो हर एक ऐप से हटा दीजिए। जो डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप है खाली उसी को इसकी परमिशन दीजिए। एसएमएस और मैसेजिंग की परमिशन आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग ऐप को ही देना काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। दोस्तों अगला टिप है टिप नंबर 3, अगर आपको कभी कोई सस्पिशियस कॉल्स आते हैं या फ्रॉड की सिचुएशन अराइज होती है, उस समय आपको उस कॉल को जल्द से जल्द कट करना है। उसके बाद आप अपना खुद का जो कार्ड है वो ब्लॉक कर सकते हैं। उसके 2 तरीके अवेलेबल है, एक तो आप मैसेज करके उसे बंद कर सकते हैं या फिर आपके जो डिफ़ॉल्ट बैंकिंग ऐप है उसके ज़रिए भी आप अपना कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। टिप नंबर 4, कोई भी साइट पे अपने कार्ड्स या पासवर्ड सेव ना कीजिए, चाहे वो कितने भी ट्रस्टेड शॉपिंग साइट वेबसाइट्स क्यों ना हो। ऑलरेडी सेव्ड कार्ड्स अगर हो तो उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपके लिए एक और बोनस टिप। दोस्तों इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन सिंगल बास्केट, यानी कि आपके सारे अंडे एक सिंगल बास्केट में कभी ना रखें। मतलब अगर आपके पास 80,000 रुपये है और 3 बैंक अकाउंट है तो उन्हें 20,000 रुपये करके 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में रख दीजिए और 20,000 रुपये कैश खुद के पास रखें। इससे होगा ये कि अगर आपके साथ कभी गलती से कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ भी तो भी आपके बहुत सारे पैसे सेफ रहेंगे। दोस्तों हमारी पैसे की सुरक्षा को लेकर जितनी सारी बातें आपको जानना ज़रूरी है वो सारी बातें इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बता दी है। हम सब जैसे कि जानते हैं हमारा देश भारत लोगों की अच्छाइयों के लिए जाना जाता है और कुछ लोग इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन्हीं ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए अपने भाई बहन दोस्तों परिवार में ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना। उस हर एक बंदे तक ये वीडियो पहुंचा देना जिसकी आप चिंता करते हो। क्या आपको और भी ऑनलाइन फ्रॉड्स के तरीके पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना ताकि हमारे बाकी दोस्तों को भी उसके बारे में जानकारी मिले और वो उससे बच सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक यू।